पेट से जन्म लोगे ना तब पिता की गोद में बैठेगा। वो बालक तो भोले होते हैं। ध्रुव जी की आंखें गंगा यमुना सावन भादों की बरसाती नदी बह गई। आंसुओं की धारा आंख से निकलती हुई गाल पर चली आई। माताएं बहनें पहले अपने बच्चों के आंखों में काजल लगाती थी, अब तो डॉक्टर लोग मना करने लगे। तो 10 साल तक के बच्चों को हमारे यहाँ की माताएं बहनें काजल लगाती थी कि किसी की नजर ना लगे। दुनिया की नजर से बचाने का काम हमारी माताएं करती है। तो इतना रोया ध्रुव जी ने कि आंख का जो काजल है वो निकल करके गाल पर आ गए। घर पहुंचे, पूछा माँ ने क्यों किसी से झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई, चोट लग गई तो क्यों रो रहा है। एक बालक गिर पड़ा सड़क पे। सड़क पे नहीं रोया, घर जाके रोया। तो किसी ने कहा तुम गिरा था सड़क पे चौराहे पे, घर जाके क्यों रो रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे ने कहा रोते वही हैं जहाँ कोई आंसू पोंछने वाला होता है। सड़क पर रोता आंसू कोई नहीं पोंछता, लेकिन घर आके रो रहा हूँ क्योंकि आंसू पोंछने वाली हमारी पूजनीय माता जी हैं, आदरणीय माता जी हैं। रोते वही हैं जहाँ पर आंसुओं को भी सम्मान दिया जाता है, और आंसू की कीमत को जो समझता है उस देवी का नाम माँ है। क्यों रो रहे हो। कहा माँ एक बात बताना, आपके पेट से जन्म लेकर मैंने कोई पाप किया है क्या। मैया सुनीति ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बात क्या है। कहा मैया सुरुचि ने कहा है मैं पिताजी की गोद में तभी बैठूंगा जब उनकी गोद में हम आ जाए, उनकी कोख से आ जाए तब पिता की गोद में बैठेंगे। अस्तब्ध रह गई सुनीति। सुंदर नीति जो कभी डगमगाती नहीं है। माँ अभी मैं छोटा हूँ ना, बड़ा होकर के माँ के एक एक शब्दों का बदला लूंगा। मैया सुनीति ने अपनी कोमल कोमल उंगलियां ध्रुव जी के होठ पर ले गई। ना बेटा ऐसा नहीं करते माँ, मंगलम। बेटा अमंगल की बात नहीं बोला जाता, मुख से मंगल की बात करते हैं। बेटा मानव जीवन बदला लेने के लिए नहीं हुआ है, मानव जीवन बदला लेने के लिए नहीं हुआ, तो मुझे लगता है मानव जीवन तो बदलने के लिए हुआ है, बदलने के लिए हुआ है। लाल तुम्हें बदला नहीं लेना, तुम्हें बदल जाना है। अपने नजरिए से लोगों को बदल देना है। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती बदल गई तो किनारे बदल गए। कहा माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। वो देखो बेटा ये दुनिया के जो पिता है तो सांसारिक है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेंगे। अगर गोद में बैठना है ना तो परम पिता की गोद में बैठो। ऐसी गोद जो कभी सुनी नहीं होती, उनकी गोद में जाओ ना